क्या आपकी जिंदगी एक ठहराव सी आ गई है? क्या आपको ऐसा लगता है कि रोज वही सुबह होती है और वही शाम, लेकिन तरक्की का नामो निशान नहीं है? तो अब सावधान हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आने वाले 3 दिन आपके जीवन की जमीन हिलाने वाले हैं। 21 जनवरी, 22 जनवरी और 23 जनवरी, ये 3 तारीखें कुंभ राशि के इतिहास में भूचाल लाने वाली है। यह भूचाल डरने वाला नहीं, बल्कि आपकी किस्मत को जगाने वाला है। क्या आप तैयार हैं उस तूफान का सामना करने के लिए जो आपकी पुरानी और बंजर जिंदगी को उखाड़ फेंकने आ रहा है? स्वागत है आप सभी का ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने वाले आपके अपने सबसे पसंदीदा चैनल एस्ट्रो किंग में। आज की यह वीडियो बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 72 घंटों की जो कुंभ राशि के जातकों की दशा और दिशा दोनों बदलने की ताकत रखते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं 21, 22 और 23 जनवरी की। ज्योतिषीय गणनाएं बता रही हैं कि इन 3 दिनों में ग्रहों का एक ऐसा विवृत योग बन रहा है जिसे हम प्रलयकारी नवनिर्माण योग कह सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि कुछ बड़ा टूटने वाला है और कुछ बहुत ही भव्य बनने वाला है। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि जीवन में भूचाल आएगा? क्या कोई अनहोनी होने वाली है, या फिर कोई ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की थी? अगर आप कुंभ राशि के हैं और अपनी किस्मत से जूझ रहे हैं, तो अगले 15 मिनट अपनी सांसों को थाम कर बैठिए। इस वीडियो का एक भी शब्द नजरअंदाज करना आने वाले सुनहरे अवसरों को लात मारने जैसा होगा। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि इन 3 दिनों में आपके साथ क्या घटने वाला है। कुंभ राशि के मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इस समय ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है। कुंभ राशि के स्वामी कर्मफल दाता शनि देव हैं, और इन 3 दिनों में चंद्रमा, जो मन का कारक है, उसका गोचर एक ऐसी स्थिति में होने जा रहा है जो आपकी मानसिक और भावनात्मक दुनिया में उथल पुथल मचा देगा। इसे ही हम जीवन का भूचाल कह रहे हैं। भूचाल का मतलब हमेशा तबाही नहीं होता। जब कोई पुरानी इमारत गिरती है, तभी वहां नया महल खड़ा होता है। ठीक उसी तरह 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक का समय आपके पुराने ढर्रे, आपकी पुरानी आदतों और आपकी गरीबी की जंजीरों को तोड़ने आ रहा है। आइए सबसे पहले बात करते हैं भूचाल के पहले दिन यानी 21 जनवरी की। ये दिन शुरुआत होगी उस कंपन की जो आपको जगाएगा। 21 जनवरी की सुबह आप एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर सकते हैं। ये बेचैनी किसी डर की नहीं, बल्कि आने वाले बदलाव की आहट है। आपके मन में हजारों सवाल एक साथ उमड़ेंगे। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मेरी नौकरी मुझे वो दे रही है जिसका मैं हकदार हूं? क्या मेरा रिश्ता सच में प्यार है या बस समझौता? ये सवाल ही वह कंपन है जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन आपको अचानक कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपको चौंका देगी। ये खबर आपके कार्यस्थल से हो सकती है या आपके परिवार से। हो सकता है कि ऑफिस में अचानक कोई बड़ा बदलाव हो, आपकी टीम बदल दी जाए या आपके बॉस का रवैया अचानक बदल जाए। आपको लगेगा कि सब कुछ हिल गया है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये बदलाव आपके भले के लिए ही हो रहा है। 21 जनवरी का दिन आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। ग्रहों का संकेत है कि आपके कुछ करीबी लोग जिन पर आप बहुत भरोसा करते थे, उनका असली चेहरा आपके सामने आ सकता है। यह सच एक झटके जैसा होगा, एक भूचाल जैसा होगा, लेकिन यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कूड़ा साफ नहीं होगा, घर सुंदर कैसे बनेगा? यह दिन आपके जीवन से नकली लोगों को बाहर निकालने का दिन है। हो सकता है किसी दोस्त से आपकी कहासुनी हो जाए और वह बात इतनी बढ़ जाए कि रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाए। उस समय आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन एस्ट्रो किंग की भविष्यवाणी याद रखिएगा, जो जा रहा है उसे जाने दे, क्योंकि वो आपके आने वाले अच्छे वक्त के लायक नहीं था। इस दिन वाहन चलाते समय भी आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मन की उथल पुथल बाहर की दुनिया में भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। अब बढ़ते हैं भूचाल के केंद्र बिंदु की ओर, यानी 22 जनवरी का दिन। ये वह दिन है जब सबसे बड़ा धमाका होगा, लेकिन खुशखबरी यह है कि यह धमाका धन और अवसर का धमाका होगा। 22 जनवरी को ग्रहों की स्थिति, विशेषकर गुरु और शुक्र का प्रभाव, एक अप्रत्याशित घटना को अंजाम देगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह दिन एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा।
अगर आप व्यापारी हैं तो इस दिन आपको कोई ऐसी डील या ऐसा ऑर्डर मिल सकता है जो आपकी पिछली 10 साल की कमाई से भी बड़ा हो। यह अचानक होगा, आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा और आप खुशी से झूम उठेंगे। इसे ही कहते हैं किस्मत का भूचाल। नौकरी पेशा लोगों के लिए 22 जनवरी का दिन किसी लॉटरी से कम नहीं होगा। अचानक आपको पता चलेगा कि जिस प्रमोशन के लिए आप तरस रहे थे वह किसी और को नहीं बल्कि आपको मिल रहा है। या फिर जिस कंपनी में आप सालों से जाने का सपना देख रहे थे वहां से इंटरव्यू का बुलावा आ जाएगा। लेकिन सावधान रहे, यह सब इतनी तेजी से होगा कि आपके विरोधी भी सक्रिय हो जाएंगे। आपकी सफलता उनके लिए भूचाल बन जाएगी। वे आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, षड्यंत्र रचेंगे। आपको अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे। इस दिन आप जो भी निर्णय लेंगे वह आपके भविष्य की नींव रखेगा। 22 जनवरी का दिन प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन में भी बड़े बदलाव लाएगा। अगर आप किसी से एक तरफा प्यार करते हैं और इजहार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे तो इस दिन आपके मुंह से बात निकल ही जाएगी। परिणाम चाहे जो भी हो, आपके दिल का बोझ उतर जाएगा। जो लोग विवाहित हैं उनके जीवन में अगर कोई राज दबा हुआ था तो वह इस दिन सामने आ सकता है। यह सच आपके रिश्ते को एक पल के लिए हिला देगा, लेकिन यही सच आपके रिश्ते को भविष्य में और भी मजबूत बनाएगा। याद रखिए, झूठ की नींव पर बना रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता। इसलिए अगर यह भूचाल सच को सामने ला रहा है तो उसका स्वागत करें। अब आते हैं तीसरे दिन पर, यानी 23 जनवरी, भूचाल के बाद की शांति और नवनिर्माण का दिन। पिछले 2 दिनों में जो भी उथल पुथल मची, 23 जनवरी को आप उसे संभालते हुए नजर आएंगे। यह दिन आपको एहसास दिलाएगा कि आप कितने ताकतवर हैं। 23 जनवरी को आपकी राशि में एक ऐसा राजयोग बन रहा है जिसे अखंड साम्राज्य योग इस समान माना जा सकता है। इसका मतलब है कि तूफान के बाद आप एक विजेता बनकर उभरेंगे। इस दिन आपको आर्थिक रूप से कोई बड़ा लाभ होने वाला है। हो सकता है रुका हुआ पैसा वापस मिल जाए या कोई पुरानी निवेश की हुई जमीन के दाम अचानक आसमान छूने लगे। 23 जनवरी का दिन आपके लिए आत्मचिंतन का दिन होगा। आप महसूस करेंगे कि पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी घटा उसने आपको बदल दिया है। आप पहले से ज्यादा परिपक्व, गंभीर और समझदार हो गए हैं। कुंभ राशि के जातक वैसे भी बहुत बुद्धिमान होते हैं और 3 दिन का घटनाक्रम आपकी बुद्धिमानी पर धार लगा देगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए 23 जनवरी का दिन बहुत ही शुभ है। अगर आपका पढ़ाई से मन उचट रहा था तो अचानक आपके अंदर पढ़ने की एक भूख जागेगी। आप अपनी किताबों की तरफ ऐसे भागेंगे जैसे कोई प्यासा पानी की तरफ भागता है। यह बदलाव आपके माता पिता को भी हैरान कर देगा। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी मैं भूचाल शब्द का प्रयोग करता हूं तो इसका मतलब है कि ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहने वाला है। इतनी हाई एनर्जी को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कई बार हम खुशी में भी अपना आपा खो बैठते हैं और कई बार दुख में भी। 21, 22 और 23 जनवरी को आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा। ग्रहों का योग बता रहा है कि आपकी वाणी में आग हो सकती है। आप गुस्से में किसी को ऐसा कुछ कह सकते हैं जिसका पछतावा आपको पूरी जिंदगी रहेगा। यह भूचाल आपकी जुबान से नहीं आना चाहिए बल्कि आपकी सफलता से आना चाहिए। सेहत के लिहाज से भी इन 3 दिनों में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अचानक ब्लड प्रेशर का बढ़ना या घबराहट महसूस होना इस ऊर्जावान समय के लक्षण हो सकते हैं। ज्यादा सोचना या मानसिक तनाव लेना आपके सिर में दर्द पैदा कर सकता है। आपको अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा योग और ध्यान शामिल करना होगा ताकि आप इस आने वाले तूफान को अपने भीतर समा सके और उसका उपयोग अपनी तरक्की के लिए कर सके। महिलाओं के लिए यह 3 दिन बहुत ही भावुक रहने वाले हैं। कुंभ राशि की माताओं और बहनों को ऐसा लग सकता है कि कोई उन्हें समझ नहीं रहा है। घर में बर्तनों के खड़कने की आवाज यानी क्लेश हो सकता है, लेकिन यह क्लेश किसी बड़े समाधान की ओर ले जाएगा। अगर ससुराल पक्ष से कोई विवाद चल रहा था तो इन 3 दिनों में उसका कोई ना कोई फैसला जरूर हो जाएगा। आर या पार की लड़ाई का नतीजा आपके पक्ष में आ सकता है। व्यापारियों के लिए एक विशेष चेतावनी भी है। भूचाल का मतलब अस्थिरता भी होता है। इन 3 दिनों में शेयर बाजार या सट्टे में बहुत ज्यादा जोखिम न ले, क्योंकि बाजार का उतार चढ़ाव आपकी धड़कनें बढ़ा सकता है। जो भी निवेश करें बहुत सोच समझकर और लंबी अवधि के लिए करें।
जल्दबाजी में अमीर बनने की चाहत आपको नुकसान पहुंचाने सकती है। लेकिन जो लोग लोहे, मशीनरी, तेल या जमीन से जुड़ा काम करते हैं, उनके लिए यह समय चांदी ही चांदी लेकर आ रहा है। दोस्तों, एस्ट्रो किंग का मकसद आपको सिर्फ भविष्य बताना नहीं है, बल्कि उस भविष्य के लिए तैयार करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस भूचाल के प्रभाव को सकारात्मक कैसे बनाया जाए और नकारात्मक प्रभावों से कैसे बचा जाए। क्योंकि हर ताले की एक चाबी होती है और ज्योतिष शास्त्र हमें वह चाबी देता है। 21 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक रोज सुबह उठते ही आपको सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना है और ईश्वर को धन्यवाद देना है। इसके बाद, चूंकि यह उथल पुथल शनि और चंद्र के प्रभाव से हो रही है, इसलिए भगवान शिव की शरण में जाना सबसे उत्तम रहेगा। इन 3 दिनों में रोज सुबह शिवलिंग पर जल अर्पित करें, लेकिन सादा जल नहीं, उसमें थोड़ा सा काला तिल और कुछ बूंदें कच्चे दूध की मिला ले। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में आने वाले नकारात्मक भूचाल को रोक देगा और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देगा। दूसरा महा उपाय यह है कि इन 3 दिनों में से किसी भी एक दिन, खासकर 22 जनवरी को, किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को भोजन कराएं। अगर संभव हो तो किसी मजदूर को जो मेहनत मजदूरी करता है, उसे भरपेट खाना खिलाएं या कुछ आर्थिक मदद करें। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव मेहनतकश लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप ऐसे किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, तो आप सीधे शनिदेव को प्रसन्न कर रहे होते हैं। इससे आपके जीवन की सारी बाधाएं, सारे एक्सीडेंट और सारी परेशानियां उस मजदूर की दुआओं से कट जाएंगी। तीसरा उपाय है अपनी वाणी और मन की शांति के लिए। इन 3 दिनों तक रोज शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी संकट मोचन है। अगर कोई भी अनहोनी या बुरा संकट आपके ऊपर मंडरा रहा होगा, तो बजरंग बली उसे अपनी गदा से रास्ते में ही रोक देंगे। विशेषकर 23 जनवरी की शाम को घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। यह दीपक आपके घर में लक्ष्मी के आने का रास्ता दिखाएगा। मेरे कुंभ राशि के वीरों, डरो मत, जीवन इसी का नाम है। कभी शांत नदी तो कभी तूफानी समंदर। जो तूफानों से टकराता है वही असली नाविक कहलाता है। 21, 22 और 23 जनवरी का यह समय आपको एक ऐसा अनुभव देकर जाएगा जो आपको लोहे की तरह मजबूत बना देगा। यह 3 दिन आपको यह सिखाने आ रहे हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर आप बदलाव से डरेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, और अगर आप बाहें फैलाकर इस बदलाव का स्वागत करेंगे तो आप दुनिया पर राज करेंगे। आप देखेंगे कि 23 जनवरी की रात जब आप बिस्तर पर सोने जाएंगे, तो आप एक बदले हुए इंसान होंगे। आपके अंदर का डर खत्म हो चुका होगा। आपके पास भविष्य की एक साफ तस्वीर होगी। आपको पता होगा कि अब आगे क्या करना है। यही इस भविष्यवाणी का असली उद्देश्य है, आपको जगाना, आपको तैयार करना और आपको जिताना। एस्ट्रो किंग परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा है ताकि आपको सुरक्षित रह सके। मैंने जो बातें बताई है वो पूरी तरह से ज्योतिषीय शोध और गणना पर आधारित है, इसलिए इनका असर होना तय है। बस जरूरत है आपके आत्मविश्वास की। आप मान लीजिए कि यह भूचाल मुझे खजाने तक ले जाने के लिए आया है, मुझे बर्बाद करने के लिए नहीं। आपकी सोच ही आपकी किस्मत लिखती है। अब एक आखिरी बात, इन 3 दिनों में अगर आपको कोई अनजान व्यक्ति कोई सलाह दे तो उसे भी ध्यान से सुनिएगा। कई बार ईश्वर किसी और के रूप में आकर हमें रास्ता दिखाते हैं, और हां, अपनी गुप्त योजनाओं को गुप्त ही रखें। इन 3 दिनों में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। अपने राज किसी को न बताएं, क्योंकि आपका राज ही आपकी शक्ति है। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए। 21 जनवरी का सूर्योदय आपके लिए एक नई चुनौती और एक नया अवसर लेकर आ रहा है। यह 72 घंटे आपकी जिंदगी के सबसे रोमांचक 72 घंटे होने वाले हैं। इनका आनंद लीजिए, इनसे सीखिए और आगे बढ़िए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का यह विश्लेषण और यह चेतावनी पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको हर पहलू से रूबरू करा सकूं। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है, तो इसे लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल न करें। आपका एक लाइक मुझे हिम्मत देता है कि मैं आपके लिए और भी गहरी खोज करूं। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और खासकर कुंभ राशि के हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसकी आप परवाह करते हैं। शेयर करके उन्हें भी इस आने वाले भूचाल के लिए सचेत करें। यह एक पुण्य का काम है।
अगर आप हमारे चैनल एस्ट्रो किंग पर आज पहली बार आए हैं या अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अभी नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। साथ में बनी घंटी को भी दबा दें ताकि भविष्य की हर भविष्यवाणी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप अपने अनुभव और सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट में जय शनिदेव या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इससे आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आप सभी का जीवन सुखमय हो, सुरक्षित हो और समृद्ध हो। शनिदेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।